दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ आपके आगरा में आपका सूर्य वाटिका जिसको बोला जाता है सेंटर पार्क। और आज इस वीडियो में और इस ब्लॉग में आपको मैं पूरा पार्क दिखाने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और हमारे जो पार्कों की स्थिति है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लेकिन अभी आगरा में एक ऐसा पार्क है जो लोगों के लिए खुला हुआ है और जिसमें बहुत सारी हरियाली भी हम लोगों को दिखाई देती है। छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं और बाकी चीजें हम अंदर देखते हैं। चलिए चलते हैं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये है आपका सूर्य वाटिका आगरा जिसको हम बोलते हैं सेंटर पार्क। पहले हम टिकट ले लेते हैं फिर उसके बाद हम अंदर एंटर करते हैं। तो टिकट हमने ले ली है। वैसे अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ की टिकट की अगर जो रेट है वो सिर्फ 2 रुपये है। और अगर आप पूरे महीने लगातार यहाँ आते हो तो पूरे महीने का जो चार्ज रहता है वो लगभग 15 रुपये रहता है। और अगर आप कभी कभार आते हैं तो 2 रुपये मात्र टिकट रहती है। चलिए अब अंदर से आगे देखते हैं ये पार्क किस तरीके से बना हुआ है। इसके बारे में बहुत सुना है और आज इसको हम एक्सप्लोर भी करते हैं। तो यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ आप जब एंटर करते हैं तो आपको ये टिकट यहाँ हमको देनी होती है। ये अंकल जी बैठे हैं। नमस्ते अंकल जी। तो हमने टिकट भी ले ली और हमने एंटर भी कर लिया है। तो अब अंदर चलते हैं और अंदर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। जैसा कि लोग बताते हैं कि इस पार्क की एक अपनी अलग पहचान है। आगरा में सबसे अच्छा पार्क माना जाता है और बाकी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलती है। बाकी मैं यही चाहूँगा कि आपका भाई आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहेगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिससे है कि मैंने आपको बताया है जल्दी हम आज आगरा में बना रहे हैं लेकिन जल्दी हम अमेरिका में भी होंगे। तो आगरा से लेके अमेरिका तक का सफर जल्दी पूरा करेंगे। ये इसका मेन गेट है। और अगर सबसे बड़ी बात करी जाए जैसे कि यहाँ डस्टबिन की जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं तो डस्टबिन की पूरी सुविधा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं पूरे पार्क को। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कहीं ना कहीं पहली सी चीज यही है कि हाँ आज के समय में इन्वायरमेंट को ले लोग सीरियस भी हो चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो यहाँ से ये पूरा वॉक करने के लिए एरिया बनाया गया है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैंने आपको आगे भी दिखा दिया है। तो इन्वायरमेंट में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना तो लोग अब अवेयर हो रहे हैं और हरियाली पे भी ध्यान दे रहे हैं और देना भी चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखते जाएं और बात करते जाएंगे और वीडियो को लाइक भी करते हैं अगर अच्छी लगे तो आप। तो जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है ये वॉक के लिए और अभी शाम को 4 बज रहे हैं यहाँ पे। वैसे बेसिकली तो अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी शाम के 4 बज रहे हैं इस समय पे और लोग वॉक के लिए आ रहे हैं। चलते हैं पार्क के अंदर। पहले हम थोड़ा वॉक करते हैं, पूरा वॉकिंग डिस्टेंस देखते हैं कितना बड़ा है और यहाँ की मैं आपको हरियाली भी दिखाऊंगा और यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा कि क्या क्या सुविधा आपको इस पार्क में मिलती हैं। वैसे देखा जाए तो हरियाली बहुत है। आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए और कोशिश करिए कि अपने आसपास के सारे पार्कों को आप सेफ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है हमारे लिए AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। और मैंने आप लोगों को बता भी रखा है इस समय पे आगरा भी कहीं ना कहीं जैसे हम सभी जानते हैं कि इस समय पे दिल्ली जैसा शहर है वो AQI में टॉप पे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है। अपना आगरा भी है लगभग AQI बढ़ता ही जा रहा है पर कोशिश यही है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन रखवाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाना। तो चलिए इस पार्क को देख। अब जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ये वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ कहीं ना कहीं बस ये है कि हाँ कूड़ा कचरा तो नहीं है पर थोड़ा बहुत तो हमको फिर भी कितना भी कोशिश कर लो थोड़ा बहुत तो आपको प्रदूषण यहाँ दिख ही जाएगा। जैसे यहाँ बैठने के लिए आपको सीटें भी मिलेंगी, साथ ही साथ आपको बच्चे भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपको इस पार्क का पूरा व्यू मिलेगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं इस पार्क का पूरा व्यू पीछे से। पूरे पार्क में अगर देखा जाए तो हरियाली अच्छी खासी कर रखी है और ज़रूरी भी है पार्क होना हम लोगों के लिए। पॉल्यूशन को अगर कम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ऐसे पार्क बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन रखने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। ये है आपका आगरा का सेंटर पार्क। मुझको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाई दी है लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल खेलने के लिए। जैसा हम बचपन में देखते थे सांप सीढ़ी, तो वो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। मैं आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ की सांप सीढ़ी, देख सकते हैं आप कितनी बड़ी है। और सबसे मेन चीज़ अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये जो पेच होते हैं या साइकिल की जो चेन होती है या सरिया होती हैं ये उनसे बनाया हुआ है। मतलब इसको देख के एक चीज़ तो फील हो रही है कि हाँ रिसाइकल, सारी चीज़ों को रिसाइकिल किया गया है और उससे एक इतना अच्छा आर्ट बनाया है। और
ये एक देख सकते हैं आप लोग, इन लोगों ने यहाँ पर डस्टबिन भी रखा है जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है। आप लोगों ने प्राइवेट जेट तो बहुत देखे होंगे आसमान में उड़ते हुए, क्या आप लोगों को आज मैं सामने दिखाऊं अपने, वो भी ज़मीन पर खड़ा हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो ये पार्क तो बनाया ही है, पार्क के साथ साथ आप जैसा कि देख पा रहे हैं प्राइवेट जेट इंडियन आर्मी का, तो ये भी अपने आप में एक अलग चीज है जो कि और ये भी जैसा हम देख पा रहे हैं ना पूरा एक पार्ट में बना हुआ है। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है लड़ाकू विमान। आप लोग बच्चों के लिए कितने सारे किस तरीके के नए नए तरीके के झूले लगा रखे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है सारी चीजें देख के। झूलों के साथ साथ जैसा कि आप देख पा रहे हैं दीवारों पे नई नई तरीके की पेंटिंग भी बनी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है कि फूल पत्ती को तोड़ना सख्त मना है और कृपया कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। तो और आगे चलते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इसका अभी 1/4 भाग देखा है। ये पार्क बहुत बड़ा है और आगे हमको क्या क्या नई चीज़ देखने को मिलती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार एक बार लाइक जरूर करो और अपने भाई को सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसी बहुत सारी चीज़ आगे आके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आगे चलते हैं, वो पार्ट तो हमने पूरा देख लिया। यहाँ टाइम टू टाइम ये पेड़ों की कटिंग भी होती है जिससे आप पेड़ों की शेप देख सकते हैं। ये पूरा जो कि एरिया है ये आपका वर्किंग एरिया है। कहीं ना कहीं जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हम पॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं या एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हाँ ये चीज़ हमें लोगों में भी देखने को मिल रही है। और बाकी का जो सारी चीज़ है वो मैं आपको आगे देख। पार्क में सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वृद्ध लोगों के लिए भी और यंग लोगों के साथ साथ विकलांग लोगों के लिए भी बनाया गया है। जैसा कि मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे एक विकलांग जिम बनी हुई है। जैसा कि देख पा रहे हैं ना, इस पार्क के अंदर आपका विकलांग जिम बनी हुई है। अगर जैसे कोई विकलांग व्यक्ति अगर आपका आता है तो उसके लिए अभी तो प्रेजेंट में इसका यहाँ पे ताला लगा दिया है, अगर कोई आता है तो वो एंटर कर सकता है और वो भी बिल्कुल फ्री। शौक वाली बात है कि मात्र 2 रुपये में हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और फिर भी लोग अपनी हेल्थ के लिए इतने ज़्यादा मैं देखता हूँ कि अवेयरनेस नहीं है और आना नहीं चाहते। 2 रुपये में कितनी सारी चीज़ देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ 2 की तो चलो बात है ही है, महीने का अगर 60 पड़ते हैं आप कभी बार आते हैं, अगर आप मान लीजिए रोज डेली वाले हैं रोज आते हैं तो मात्र आपको 15 रुपये, मान लीजिए 98 50 पैसा एक दिन का आपको पड़ता है। साथ ही साथ आपको मेन चीज़ है यहाँ की एक की वाई क्वालिटी भी, अगर देखिए पेड़ पौधे जहाँ सबसे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे हमको एयर क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो थोड़ा समय निकाल के आप पार्कों में आइए, घूमिए और अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए। चलिए आगे और हम देखते हैं। अभी हमने सिर्फ इस पार्क का आधा हिस्सा देखा है, बाकी अभी आधा हिस्सा इसका बाकी है। क्लीनिंग की बात करूं तो पूरे पार्क में क्लीनिंग भी है, ऐसा नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ना, जिस तरीके से पेड़ पौधे लगे हैं और दीवारों पर नई नई तरीके की आकृति भी बनी हुई है। और सबसे मेन चीज़ है कि पार्क के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो है डस्टबिन। डस्टबिन की भी पूरी सुविधा है और भी नई नई चीज़ें यहाँ लगा रखी हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इन्होंने कुछ बना रखा है, ये मुझे नहीं पता क्या है, नाम तो नहीं जानता मैं, लेकिन रिसाइकिल किया है, कुछ गाड़ी टाइप का बना रखा है। चीज़ें देखिए, पार्क में हम लोग आ रहे हैं, पेड़ पौधे तो एक मेंटरी रहती ही है, और जैसे विकलांग लोगों के लिए जिम भी बनी हुई है पार्क के अंदर और पूरे पेड़ पौधे लग रखे हैं। और सबसे मेन चीज़ है टॉयलेट होना। ये शायद मैं पहली बार किसी पार्क के अंदर देख रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखा जहाँ पे कहीं 1 या 2 रुपये की टिकट हो और इतनी सारी सुविधाएं हम लोगों को मिल रही हो। देख सकते हैं यहाँ पे ये स्वच्छ आगरा, क्लीन आगरा करके लगा हुआ है, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, ये भी है। तो यहाँ पार्क में आपको पेड़ पौधों के साथ साथ शुद्ध हवा के साथ साथ डस्टबिन की भी पूरी सुविधा मिल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को दिखाया जैसा कि पार्क के अंदर डस्टबिन भी बना हुआ है, और भी बाकी की चीज़ें देखते हैं। चलिए आगे लगी रही है, बाकी बस यही बोलूँगा लास्ट में कि दोस्तों सब्सक्राइब करो चैनल को और सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो। मैं बात करूँ पार्क की, पेड़ पौधे तो है ही हैं, साथ ही साथ आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है, वही मैं आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ सोलर पैनल लाइट लगा रखी हैं, तो यहाँ से भी आप इस पार्क का व्यू देख सकते हैं। और यहाँ कुछ और भी बना हुआ है पर आई डोंट नो कि क्या है ये, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ से भी व्यू दिखा देता हूँ पूरा। ये है अपना आगरा का सेंट्रल पार्क, देख सकते हैं लोग योगा भी कर रहे हैं और साथ में टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। और देखी जाए
तो जगह जगह डस्टबिन भी रखे हुए हैं और मतलब अच्छी तरीके से बिल्कुल बात करूँ तो पूरे पार्क को मेंटेन कर रखा है, जैसा कि आप सब पीछे देख पा रहे हैं मेरे। मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि आगरे का पार्क है। मैं बाकी ये वीडियो इसलिए पर्पज से बना रहा हूँ कि आगरे के जितने भी लोग हैं आप लोग जुड़ो और हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत समय निकालो और आओ पार्कों में बैठो। इतनी तो मैंने आपको दिखा दी, बाकी का 1/3 पार्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी का और क्या चीज़ है यहाँ नया देखने के लिए वो भी हम देखते हैं और आगे चलते हैं। जैसा कि अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, मतलब पूरा पार्क है मेंटेन कर रखा है अच्छी तरीके से। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा के छोड़ दिए हैं, मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपर, उनकी कटिंग भी है और पानी भी दिया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी है, सिर्फ जैसा कि लोग करते हैं कि पौधे लगा दिए और कोई पानी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं उनकी, तो वो भी मर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अंकल जी भी वॉक कर रहे हैं और मतलब मैं ये सारी चीज़ें देख के मैं बहुत खुश हूँ। और नेचर को लोग इस तरीके से अगर सीरियस लेना तो सच में ये सारी चीज़ें देख के मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है। तो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ की जो एयर है बिल्कुल फ्रेश एयर है। अगर मैं यहाँ की AQI की बात करूँ ना, अभी मेरे पे मशीन नहीं है, लेके नहीं आया मैं, नहीं आपको मैं फ्रेश एयर भी चेक करा था। यहाँ का AQI अगर बताऊँ तो 20 या 30 के आसपास होगा, जो कि हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए क्या वगैरह हर जीव जंतु के लिए, सबके लिए बढ़िया है और अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है। आप देख सकते हैं पार्क को, आपको एक एक चीज़ मैंने डीपली इसमें दिखाई है। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती। मैंने आपको वो सारी चीज़ें तो दिखा दी और पार्क की हर एक चीज़ एक एक करके मैंने, और रही बात, मैंने वही जैसे कि आप लोगों को बताया था मेन काम डस्टबिन का है, तो पूरे पार्क में स्पेशली डस्टबिनों को तो रखा ही गया है और ये ज़रूरी भी है हर पार्क के अंदर। अगर जहाँ पे हमें हरियाली रखनी है या प्रदूषण को हमें कम करना है ना, तो वहाँ में डस्टबिन की तो नीड रहनी ही रहनी। मैंने आपको पूरे पार्क में दिखाया कि रिसाइकिल बहुत सारी चीज़ हुई है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और देखने को मिली है जो कि रिसाइकिल की गई है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं ना कि किस तरीके से कुछ टायरों को और कुछ लोहे की पट्टी लगा के उन्होंने एक कुर्सी टाइप की बना रखी है। वैसे 90% मैंने पूरा जो पार्क है कवर कर लिया है, बाकी की जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं और वो देखते हैं और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। सुविधा में अगर मैं बात करूँ तो आपको हर तरीके की सुविधा इस पार्क में मिल रही है, पेड़ पौधे मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ सिंचाई भी हो रही है प्रॉपर, उन लोग पेड़ पौधों की कटिंग भी हो रही है, उनको मेंटेन भी किया जा रहा है। आपके लिए टॉयलेट की पूरी व्यवस्था है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे मतलब शॉप्स हैं तो ये अभी तो नहीं है, शायद मॉर्निंग में ओपन होती होंगी, देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ पे शॉप है। ये हो सकता है अभी तो ना हो, लेकिन ये मॉर्निंग में ओपन होती हैं और यहाँ पे आपको कुछ भी खाने पीने के लिए चाहिए जैसे फल फ्रूट जूस, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। और क्या चाहिए बताओ, 2 रुपये में आपको फ्रेश एयर मिल रही है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं अगर सच बताऊँ ना तो अभी अपना आगरा हारा नहीं है, और मैं रहूँगा आगरा से तो जाहिर सी बात है ना, मैं आगरा को हारने दूंगा। जितनी अवेयरनेस फैला सकता हूँ मैं प्लांटेशन के लिए, पॉल्यूशन के लिए, उतनी मैं फैलाऊंगा। मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी। ये हमारा वॉकिंग जो एरिया था, यहाँ से हम लोग आए हैं और यहाँ पे आपको पुराने टाइम का जो कि हम बोलते हैं ना खेचू या हेडपम्प, वो भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से अपना वॉकिंग डिस्टेंस मेरे लगभग अगर मैं देखूँ तो करीब करीब ये 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस रहने वाला है, होता होगा। और ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जहाँ से हमने शुरुआत करी थी हम लोग वहीं आ चुके हैं। दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। देखिए हमने यहाँ से शुरुआत करी थी और हम वापस वहीं आ चुके हैं। हम पूरा पार्क देख के आ चुके हैं। पार्क के अंदर क्या क्या सारी सुविधाएं हम लोगों को दी गई है, कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कटिंग कर रखी है, पेड़ पौधों को इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है और टॉयलेट की पूरी व्यवस्था है, बच्चों के लिए गेम्स हैं। और 2 रुपये में क्या मिलेगा आप लोगों को। बाकी आप लोग आइए और सेंटर पार्क को विजिट कीजिए, फैमिली के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, बुजुर्गों के साथ आइए। मैं इस पार्क की आप लोगों को बात बताऊं कि ओपनिंग क्या रहता है, ये 24 आवर ओपनिंग नहीं रहता। सुबह अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेके रात को 8 बजे तक ये ओपन रहता है। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको टाइम टेबल इसलिए बता दिया, ऐसा ना हो कि आप लोग आ जाएं किसी भी टाइम और आपको वापस जाना पड़े, तो टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। और तो आप लोगों को इसमें मुझे एक चीज़ और दिखानी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि सारी चीज़ों की सुविधा है, तो पानी की भी सुविधा होनी चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई टंकी रख दी गई है या सारी चीज़ें, प्रॉपर आपको आरओ का पानी मिलने वाला है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जरूरी नहीं है कि घर से बोतल लेके आओ, आप खाली आता हो, बाकी सारी सुविधा आपको यहाँ मिलने वाली।
वापस होने वाला है। सबसे मेन चीज़ है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की पूरे पार्क में व्यवस्था कर रखी है। और ये आपका वाटर प्लांट है, यहाँ से आप पानी पी सकते हैं। देखते हैं चालू है या नहीं है पहले, ऐसा नहीं है कि, चलिए देख लेते हैं। देख सकते हैं आप प्रॉपर चालू है। मैंने इतने सारे पार्क देखे लेकिन ऐसा पार्क अभी कोई नहीं देखा कि मात्र 2 रुपए में आपको इतनी सारी सुविधाएं यहाँ मिलने वाली हैं। तो आप आइए फैमिली के साथ और विजिट कीजिए और बाकी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू।